बहादुरी का अवार्ड। एक बार की बात है, एक 12 साल का गरीब और अनाथ बच्चा था जिसका नाम था श्याम। वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए एक बस स्टैंड पर कुल्फी बेचता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक न्यूज़पेपर का लेखक आया। उस लेखक ने पूछा, अरे तुम तो इतने छोटे हो, तुम यहाँ कुल्फी क्यों बेचते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? श्याम कहता है, मेरे माँ पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ, बस मेरी एक छोटी बहन है, उसी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ कुल्फी बेचता हूँ साहब। लेखक को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो थोड़ी देर चुप रहा और पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो? मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, पर मेरे पास किताब खरीदने और फीस भरने के पैसे नहीं है और मुझे यहाँ पैसे कमाने के लिए काम भी करना होता है। लेखक को ये सुनकर और ज्यादा बुरा लगा और वो बिना आगे कुछ कहे उससे एक कुल्फी खरीदकर बस स्टैंड पर दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद श्याम के पास एक स्कूल का बच्चा कुल्फी खरीदने आया। वो बहुत शरारती और बदतमीज बच्चा था। उसने श्याम से कहा, ओए भिखारी, मुझे एक कुल्फी चाहिए। श्याम ने कुछ नहीं कहा और उसे कुल्फी दिया। शरारती बच्चा कुल्फी खाने के बाद कहने लगा, इससे घटिया कुल्फी मैंने कभी नहीं खाई, मैं तुझे इसके पैसे नहीं दूंगा। श्याम को बहुत बुरा लगा और उसने फिर भी बच्चे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से और अच्छी कुल्फी बनाऊंगा, पर मुझे मेरे पैसे दे दो। शरारती बच्चा कहता है, इतनी घटिया कुल्फी बेचने के बाद पैसे मांग रहा है, मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। श्याम निराश होकर चुप हो गया। फिर वो बच्चा अपना बैग बस स्टैंड पर रखकर अपने दोस्तों के साथ वहीं खेलने लग गया। इतनी देर में श्याम ने देखा कि एक अजनबी इंसान हड़बड़ाहट में वहां आया और अपने बैग से एक बॉक्स निकालकर उस शरारती बच्चे के बैग में डालकर वहां से भाग गया और एक बस में जाकर बैठ गया और बस के चलने का इंतजार करने लगा। उस इंसान के पास एक गन भी थी। श्याम को ये बात चौंकाने वाली लगी और उसने मन में सोचा, कहीं ये अजनबी इंसान ने इस बॉक्स में कोई खतरनाक चीज तो नहीं रखी। श्याम ने ऐसे लावारिस चीजों और बॉम्ब्स के हादसों के बारे में बहुत सुना हुआ था। उसने फिर अपनी बहन से कहा, इसमें बॉम्ब हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। फिर उसे एकदम से एक ख्याल आया और उसने फिर अपनी बहन से कहा, पर मुझे उस बच्चे की मदद भी करनी चाहिए। तब श्याम की बहन बोली, पर भैया, उस बदमाश लड़के ने आपके साथ बदतमीजी की, आप उसे क्यों बचाने चाहते हो? श्याम ने कहा, उसने जो भी किया हो, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ और एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। फिर श्याम उस बस के ड्राइवर के पास गया जो कुछ देर में बस चलाने वाला था। श्याम ने उसे कहा, चाचा, मैंने आपके बस में एक इंसान को बैठे हुए देखा है जिसके पास गन भी है। वो अभी एक बच्ची के बैग में एक बॉक्स रख कर गया है, शायद उस बॉक्स में बम हो। ड्राइवर ने चौंक कर कहा, अरे क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ चाचा, आप भी बस मत चलाइए, हमें पुलिस को बताना होगा। ड्राइवर कहता है, ठीक है, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस अफसर आए। उन्हें देखकर वो अजनबी इंसान भागने लगा, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बॉम्ब को फटने से भी रोक दिया। इस तरह से श्याम ने बहुत सारे लोगों की जान अपनी बहादुरी से बचा ली। वहां बैठे हुए लेखक ने श्याम की बहादुरी देखी और श्याम से कहा, तुमने एक बहुत बहादुरी का काम किया है, मैं इसे अपनी न्यूज़पेपर में जरूर छापूंगा। इस खबर के फैलने के बाद श्याम को 15 अगस्त पर बहादुरी के पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ऐसा पुरस्कार हर साल बहादुरी का कारनामा करने वाले
वीर बच्चों को दिया जाता है। भारत सरकार ने श्याम और उसकी बहन का स्कूल में एडमिशन करवा के उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा दिया और कुछ सालों बाद श्याम एक बहुत अच्छा आर्मी ऑफिसर बन गया। उस एक बहादुरी के काम के बाद श्याम का जीवन बदल गया। अगर वो उस समय अपनी बहन के साथ सिर्फ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता तो शायद श्याम कभी भी अपना सपना नहीं पूरा कर पाता। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि चाहे कोई कितना भी बुरा हो, हमें हमेशा अच्छा बन के रहना चाहिए और सबकी मदद बहादुरी से करनी चाहिए। बहादुरी भरे अच्छे कामों का हमेशा फल मिलता है। कंचन अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। कई मन्नतों के बाद जाके उसका जन्म होता है। मन्नतों के बाद पैदा हुई कंचन का रंग सांवला होता है, जिस वजह से घर में उसको दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी कोई पसंद नहीं करते थे। दादी बार बार कहती, एक तो लड़की पैदा हुई और ऊपर से काली। ये सब सुनकर कंचन की मम्मी बहुत दुखी होती हैं। कंचन भी बहुत दुखी रहती है क्योंकि स्कूल में भी सब उसको काली कलोटी बैंगन लूटी, काली कलोटी बैंगन लूटी ये कह कर चिढ़ाते हैं। कंचन की एक सहेली होती है रीना, जो उसकी सुख दुख को बहुत अच्छे से समझती। वो उसे समझाती है कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। रीना, मैं क्या करूं? काला होने में तो मेरा कोई दोष नहीं है। सारे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और घर में भी सब मुझे काली काली कहकर दोष देते हैं। कंचन, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दिया करो। कंचन पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके काले रंग के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। इस कारण कंचन हमेशा दुखी रहती है। शहर से कुछ दूरी पर पुराने जमाने के कई महल होते हैं। इतिहास और कला के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल की ट्रिप बच्चों को महल दिखाने के लिए लेकर जाती है। कोई भी बच्चा कंचन के साथ नहीं घूमना चाहता था और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। बस रीना ही उसके साथ घूमती है। अचानक रीना को कुछ दिखाई पड़ती है। अरे कंचन, देखो वो क्या चमक रहा है। अरे हाँ, चल पास चलकर देखते हैं वो क्या है। दोनों उसके पास जाकर देखती हैं। वो आईना का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है। दोनों उसे उठाकर दीवार के सहारे टिका देती हैं और जैसे ही वो उस आईने के पास जाती हैं तो आईने के अंदर ही चली जाती हैं और देखती हैं आईने के अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन दोनों बहुत डर जाती हैं। आखिर हम ये कहाँ आ गए? अचानक उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो? मैं इस आईने की रानी हूँ। मतलब ये कि ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है। ये जादुई आईना है और ये मेरा घर है। और वो सुंदर लड़की बताता है कि वो आईना बहुत पुराना है और जादुई है और वो उस आईने की मालकिन है। कुछ देर बातें करने पर तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और तीनों अपनी अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताती हैं। तो वो सुंदर लड़की कंचन से कहती है, मैं तुम्हें इस आईने से बाहर निकाल दूंगी, फिर तुम आईने को लेकर अपने घर चले जाना और रोज इसी में देखकर श्रृंगार करना। ऐसा करने से तुम दिन प्रतिदिन सुंदर होती जाओगी और तुम्हारा रंग भी काला नहीं रहेगा। इतना सुनते ही कंचन खुशी से झूम उठती है। थोड़ी देर बाद दोनों आईने से बाहर आ जाती हैं और कंचन उस आईने को अपने घर ले जाती है। रोज उस आईने का उपयोग करते करते कंचन का रंग गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। कंचन को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी काली लड़की इतनी गोरी कैसी हो गई? अब सब कंचन से दोस्ती करना चाहते हैं।
और उसे कोई ताना भी नहीं मारता। घर में भी सब लोग उसे प्यार करने लगते हैं। कंचन की सुंदरता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगती है और कंचन प्रसिद्ध होने लगती है। और अचानक इतनी प्रसिद्धि और इतना सुंदरता आने के बाद कंचन के मन में बहुत घमंड आ जाता है और वो एक बात भूल जाती है कि आईने की मालकिन ने कहा था कि इस आईने को जरा सी भी टूटने ना देना। लेकिन कंचन अपनी सुंदरता में इतनी खो जाती है कि उसे आईने की टूटने की बात याद ही नहीं रहती। रीना भी उसे कई बार समझाती है, इतना घमंड ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। कहते हैं ना कि घमंड एक दिन टूट जाता है, इसी तरह एक दिन कंचन के हाथ से उसकी आईना टूट जाता है और कंचन बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। आईने को लेकर वापस महल में जाती है और आईने की मालकिन को माफी मांगती है और कहती है, मेरी सुंदरता मत छीनो, नहीं तो मेरा जीवन पहले की तरह नर्क हो जाएगा। मैं आगे से बिल्कुल घमंड नहीं करूंगी। लेकिन आईने के मालकिन आईना टूट जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाती और कहती है कि अब तुम्हें इस काले रंग के साथ ही पूरा जीवन जीना पड़ेगा। कहते हैं कभी भी किसी बात की घमंड नहीं करना चाहिए।